बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज कर रखा है वो दरसी किताब की एक नज्म है जिसका उन्वान है भाईचारा, और ये है दरसी किताब का सबक नंबर 19। हमने इसको आज छठे हिस्से में मुकम्मल करना है। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम होंगे इबारत को अपने अल्फाज में मुनासिब लबो लहजे, तलफ़ुज़ और आहंग से बयान कर सके। हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं। रफ़ीक से मुराद दोस्त है, ठीक है। वो भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाजों को पाबंदी से अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला बहुत जल्द रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह गलबे और हिकमत वाला है। सूरह तौबा आयत नंबर 71। बेशक मर्द मोमिन और मर्द औरतें एक दूसरे के रफ़ीक हैं, वो भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। यही मोमिन की पहचान है ना, कि मोमिन आपस में सुलह सफाई से रहता है, भाईचारे का दर्स देता है दूसरों को, दूसरों के दुख दर्द में शरीक होता है, उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझता है, उनकी खुशी में शरीक होता है। यही हमारे दीन की तालीमात है, यही हमें सुन्नत नबी से पता चलता है और इसी का हमें अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया है। इंतखाब इसलिए किया गया कि हम जो नज़म पढ़ रहे हैं भाईचारा, वो इसी से मुतल्लिक है कि एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हो, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें। आज के सबक के आगाज से कबल जल्दी से करेंगे हम दोहराई, और दोहराई आप करेंगे नज्म भाईचारा बारी बारी पढ़कर सुनाने की सूरत में। वीडियो को आप यही रोकेंगे। पढ़ने से मुराद है किताब पर से देख कर पढ़ना, तलफ़ुज़, लय, आहंग और रफ्तार के साथ। वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। जी यकीनन आप सबने बेहतरीन अंदाज में दोहराई कर ली होगी। पढ़ने से पहले एक और सरगर्मी करते हैं कि आपको कोई कहानी आती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से, शाबाश, हाथ खड़े कीजिए और बताइए। बहुत खूब। अच्छा मुझे बताइए, आपको कैसी कहानियां पसंद है? पुरस्कार कहानियां, जासूसी कहानियां, डरावनी कहानियां, या सैरो सियाहत पर मबनी कहानियां, या ऐसी कहानियां जिसमें छोटे छोटे वाकयात, हिकायत बयान की गई हों? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। देखिए, कहानियां दरअसल हकीकी जिंदगी से अखज़ की जाती हैं। हम बहुत सी चीज़ें जो सोच रहे होते हैं, जिनका कुछ थोड़ा सा हिस्सा हकीकी ज़िंदगी पर मबनी होता है, उसको हम बुनियाद बनाते हैं, उस पर एक कहानी बनाते हैं और सुनाते हैं। कोई वाक़या कुछ दूसरों को सबक सिखाने के लिए, अच्छे अखलाक के लिए, अच्छी तरबियत के लिए कहानियाँ अखज़ की जाती हैं, सुनाई जाती हैं। कहानियाँ सुनना, कहानियाँ पढ़ना और सुनाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा जी, आज हमने क्या काम करना है? आज आप किसी इबारत को अपने अल्फाज में मुनासिब लबो लहजे, तलफ़ुज़ और आहंग से बयान करना सीखेंगे। कोई भी इबारत, खा वो किसी अखबार से ली गई हो, किसी कहानी का हिस्सा हो, आपकी किताब से ली गई हो, किसी और किताब का हिस्सा हो, आपने उसको दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है, रवानी से पढ़ना है, और आपने उसके लिए लबो लहजे को उतना ही उसके मुताबिक अपने को ढाल लेना है कि आपका लबो लहजा बिल्कुल उस कहानी के जो उसका मौजू है उसके मुताबिक हो, ठीक है जी। हमारे सबक का मतन, एक इबारत आपके लिए, आपने इसको गौर से पढ़ना है और अपने अल्फाज में दुरुस्त तलफ़ुज़ और लबो लहजे से जमात में सुनाना है। उन्वान है जिसका अंसार का ईसार। आप क्या भी करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और तमाम बच्चे इस मतन को सबसे पहले खुद पढ़ेंगे खामोशी से। उसके बाद मुअल्लिमा जिस बच्चे का नाम पुकारेंगी, जिस को कहेंगी, वो बच्चा इसकी इबारत की बुलंद ख़्वानी करेगा, मुनासिब लबो लहजे के साथ और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ। आपने यकीनन ये सरगर्मी को किया होगा, इस मतन को पढ़ लिया होगा। इनफरादी सरगर्मी में आपके लिए हमने रखा है कि हर बच्चा इस नज़म को गा कर सुनाए। कम से कम कोशिश आप ज़रूर कर सकते हैं। और नज़म कौन सी? भाईचारा, क्योंकि हम भाईचारा ही पढ़ रहे हैं, तो उस नज़म को आपने अभी दोहराई की पढ़कर। अब क्या हम उसको बदल देते हैं ना, हम उसको कोशिश करते हैं गाने की, ज़रा लय से, तरन्नुम से,
कोशिश तो की जा सकती है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम बच्चों की लय अच्छी हो, तमाम बच्चे उसको अच्छे से गा सकें, लेकिन अपने तौर पर कोशिश ज़रूर कीजिए। अच्छा, इनफरादी सरगर्मी आपने सबने कर ली, बहुत खूब। ग्रोही सरगर्मी में देखते हैं क्या करेंगे। जोड़ियों की सूरत में हमने काम करना है। दो दो बच्चों ने मिलकर भाईचारा के मौजू पर कोई और नज़म तलाश करनी है और जमात में उसको पेश करना है। अब आप नज़म कहाँ से तलाश करेंगे? यकीनन आप अपनी मुअल्लिमा के साथ कंप्यूटर लैब जाएंगे। वहाँ से अपनी जो आपकी कंप्यूटर की मुअल्लिमा है, उनकी रहनुमाई में, उनकी मदद से, इंटरनेट से भाईचारा पर, अखुवत पर, इत्तेहाद पर कोई नज़म तलाश करेंगे और उन दो बच्चों ने जिनकी जोड़ी बनाई गई है उस नज़म को आपने अच्छे अंदाज में पहले लिख के अपने पास महफूज कर लीजिए, उसके बाद उसको बेहतरीन अंदाज में जमात में पेश कीजिए। ठीक है, तो ये ग्रोही सरगर्मी वीडियो को रोक कर अंजाम दीजिए। जी यकीनन ये सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। वर्कशीट आपके लिए बनाई गई। किसी अखबार या रिसाले से आपने भाईचारे के मौजू पर कोई और नज़म तलाश करनी है और उसको तहरीर करना है। हमारा सबक नंबर 19 का आज आखिरी हिस्सा चल रहा है, जिसमें हमने अपना अमली मंसूबा भी शामिल किया है। अमली मंसूबा कुछ इस तरह से है कि एक जदवल तैयार करना है आपने, जिसमें हर तालिब इल्म का नाम, यानी अगर आपकी जमात में 20 तालिब इल्म है, 20 तलबा हैं, तो आपने 20 के नाम लिखने हैं, खुद को भी शामिल करना है। फिर हफ्ते के दिनों के नाम आप यूं जदवल तैयार कर सकते हैं, यूं। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे पीर, मंगल, बुध। यहां पर आप लिखेंगे मोहम्मद अरसलान, साद अहमद, मोहम्मद हारिस। ठीक है, इस तरह आपने नाम लिखने। और रोजाना किसने कितने पैसे जमा करवाए। मोहम्मद अरसलान ने पीर को 10 रुपए दिए, मंगल को 5 रुपए दिए, बुध को उन्होंने कुछ नहीं दिया, जुमेरात को उन्होंने दोबारा से 10 रुपए दिए, और आखिर में कुल रकम का खाना बनाएं। यानी जब तमाम दिन पूरे हो जाएं तो यहाँ पे आप लिखेंगे कुल रकम, और अगर आपको अरसलान ने 30 रुपए जमा करवाए तो यहाँ पे लिख देंगे 30। पूरे हफ्ते में जब आपके पैसे जमा हो जाएंगे तो आपने इन तमाम पैसों को, यहाँ पे साद के पैसे, नीचे फिर आप लिखेंगे हारिस के पैसे, इस तरह तमाम बच्चों के पैसे लिख के मजमूई तौर पर वो 400 बनता है, 500, 1000, जितने भी पैसे बनेंगे वो आपने एक हफ्ते के बाद अपने स्कूल के खाकरोब या चपरासी को देने हैं। खूबसूरत से लिफाफे में उनको पैक करेंगे और तोहफतन उनको देंगे, तोहफा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात की वजाहत करते चलूं कि आपने घर वालों को परेशान नहीं करना, बल्कि अपने जेब खर्च में से जितना हिस्सा आप अलग कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अपनी खुशी से, अल्लाह की रजा के लिए, उसको अलग करना है। ठीक है। अगर आपको 20 रुपए मिलते हैं और आप उसमें से 15 रुपए खर्च करना चाहते हैं तो आप 5 रुपए दे सकते हैं। अगर आपको 30 रुपए मिलते हैं, आप उसमें से सारे पैसे खर्च करना चाहते हैं किसी एक दिन, तो कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। अगर किसी दिन आपको 30 रुपए मिले और आप ये चाहते हैं कि ये सारे पैसे किसी की मदद के लिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपने घर वालों को बिल्कुल परेशान नहीं करना। आप कहते हैं ना, आपने सुना होगा कतरा कतरा बने समंदर, क्योंकि आपके 5-5 रुपए मिल के भी अगर आप 20 बच्चे हैं तो आप सोचें कि एक हफ्ते में 7 दिन है, चले 6 दिन आप स्कूल आते हैं, 5-5 रुपए भी आप रोज के जमा करते हैं, तो एक दिन के आपके 5 के हिसाब से 20 बच्चों का 100 रुपया बनता है, 6 दिनों का 600 रुपया बन जाएगा। तो एक हफ्ते के बाद आप किसी की 600 रुपए से मदद करेंगे तो वो खुश होगा, क्योंकि आप तो भी बहुत छोटे हैं ना। ठीक है जी। इसी तरह आपने हर हफ्ते एक अलग चार्ट मुरतब करना है। अब चार्ट कौन मुरतब करेगा, यहाँ पे आपकी जो मुअल्लिमा है वो आपकी जिम्मेदारी। आप इसको अगर हफ्ते पे नहीं करना चाहते तो एक महीने का बना लीजिए। ठीक है। दिनों के नाम इसी तरह से लिख लें और आगे उसके हर दिन के आगे 4, यानी हर पीर का जो है उस पे पैसे लिखते जाएंगे। ठीक है। तो आप इसको एक महीने के बाद भी आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है। और कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दें, कभी किसी और की। एक हफ्ते एक बच्चा चार्ट बना ले, फिर किसी और को बारी दें, फिर किसी और को, फिर, और वो उस सारे का रिकॉर्ड भी रखे अपने पास। ठीक है। ये अमली मंसूबा आपका वसी बुनियादों पर चलता रहेगा जब तक आपकी जमात चल रही है, आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है।
تو اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اس کو بنانا ہے، اور میں نے آپ کو اس کو کرنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ سبق نمبر 19 جو ایک نظم تھی بھائی چارہ، وہ آج مکمل ہوئی۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے آغاز کریں گے، اس کے ساتھ ملیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔